जादुई 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल। डफलीपुर गांव से थोड़ी ही दूर एक गरीबों की झुग्गी थी। वहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे। वो लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। वहीं पर मुस्कान नाम की एक गरीब लड़की भी रहती थी। मुस्कान की तरह ही वहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ गरीब थी। गरीबी की वजह से वहाँ की लड़कियाँ ना तो स्कूल जा पाती, ना ही दूसरी बच्चों की तरह खेलती कूदती थी। वे लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे, जिससे उनका गुजारा हो सके। एक दिन मुस्कान घर में बैठी सोच रही होती है। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई है। तभी मुस्कान की सहेली आरती वहाँ आती है। मुस्कान, अब क्या होगा? अब तो लोग हमें छोटा मोटा काम देने से भी मना कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुई हूँ सिर्फ गरीबी ही देखने को मिली है। ना तो हमें अच्छी शिक्षा मिली है, ना ही जरूरत की कोई चीज मिली है। पैदा होते ही हमारे माँ बाप ने हमें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। अब तो लगता है शादी के बाद भी हमारी जिंदगी ऐसी ही गुजरने वाली है। तुम सही कह रही हो मुस्कान, खुशी हम गरीबों की किस्मत में कहाँ। हम कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास किसी चीज का साधन है, ना ही कुछ करने का जरिया है। ना ही हमारी समस्याओं को देश के बड़े बड़े नेता सुनते हैं, और ना ही हम जैसे गरीब लोग उन्हें नजर आते हैं। हम मरे चाहे जिए, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है आरती, आज इतने दिन गुजर गए और अभी तक मैंने एक भी ढंग का खाना नहीं खाया। रोज नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। मुस्कान और आरती ये बातें कर ही रही थी कि तभी काजल नाम की एक लड़की भागते हुए वहाँ आती है और बोलती है, सुनो सुनो, मैं एक ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तुम सभी खुशी से उछल पड़ोगी। अरे अरे, ऐसी कौन सी खबर है, जरा बता तो मुझे। पड़ोस वाले गांव में सेठ मोहनलाल के घर बहुत बड़ी दावत चल रही है। वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बने हैं। ये सुनकर सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। अरे फिर तो हम सभी को बिना देर किए वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारे वहाँ पहुँचते ही सारा खाना खत्म हो जाए। फिर दौड़ते हुए वे सभी लड़कियाँ सेठ के घर पहुँच जाती है। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा आशियाना लगा था, जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। खाने की खुशबू सुनकर ही सभी लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा, चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ चलो। और फिर वो सभी लड़कियाँ लोगों के बीच खाना खाने घुस जाती है और प्लेट उठाकर उसमें खूब सारा खाना भरकर रख लेती है। बहनों, प्लेट को अच्छे से भर लो। जितना खाना खाया जाएगा खा लेंगे, और जो बच जाएगा उसे बचाकर घर ले जाएंगे, फिर इसे बाद में खाएंगे। वे खाना ले ही रही थी कि तभी एक औरत उसे देख लेती है। अरे छी छी, ये भिखारी लोग यहाँ कहाँ से आ गए? अरे कोई रोको इसे, इसने तो सारा खाना ही खराब कर दिया। इन लोगों को अंदर घुसने किसने दिया? उस औरत के इतना बोलते ही सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन लड़कियों को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी सेठानी कहती है, तुम भिखारियों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ घुसकर खाना खाने की? प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। जब हमें पता चला कि यहाँ दावत चल रही है तो हम सभी अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ आ गए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन मुस्कान की बात सुनकर किसी को भी उस पर जरा भी दया नहीं आती। तुम सबने यहाँ आकर हमारी इतनी अच्छी पार्टी को खराब कर दी। तुम्हारी वजह से हमारे मेहमानों को इतनी परेशानी हुई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ हाँ, इन जैसी गरीब और कूड़े चुनने वाली लड़कियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगी। चलो इन्हें बांध कर इनकी पिटाई करते हैं, ताकि ये आगे से ऐसी गलती दोबारा न कर सके। उसके बाद वो लोग मुस्कान और उसकी सहेली को बांधकर उनकी पिटाई करते हैं। अब ये कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। चल भाग यहाँ से। अगर अब से दोबारा बिना बुलाए किसी पार्टी में घुसने की हिम्मत की तो फिर से तेरा यही हाल होगा। चल भाग। उसके बाद मुस्कान और उसकी सहेलियाँ रोते हुए अपने घर लौट जाती हैं। ये लोग कितने जालिम और दुष्ट लोग हैं। ये लोग इतना इतना खाना वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ गरीब ले ले तो ये हमारे ये हाल करते हैं।
हाँ मुस्कान, इन अमीर लोगों से तो हम गरीब लोग ही अच्छे हैं, जो एक रोटी में भी मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, अब से मैं कभी किसी अमीर के दावत में नहीं जाऊंगी, रूखा सूखा खा लूंगी, लेकिन अमीर लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद वे सभी लड़कियां जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं। शहर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, हम क्यों ना इन सूखी लकड़ियों को काटकर शहर बेचने जाए, वहाँ हमें इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ चलो। और फिर तीनों सहेलियां जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। वो देखो, वहाँ एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो चलकर उसे काटते हैं। वो जैसे ही उस पेड़ के पास पहुँचती है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर तीनों सहेली आवाज का पीछा करती हैं। तभी वो देखती है कि दो दुष्ट जादूगरनी परी को पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जा रहे थे। बचाओ, ये जादूगरनी मुझे जबरदस्ती कैद करके ले जा रही है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। खामोश हो जा परी, यहाँ इस जंगल में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चुपचाप से हमारे साथ चल। तभी परी को इस हाल में देखकर तीनों सहेलियों को उस पर दया आ जाती है और वो बोलती है, अरे इस मासूम परी की जान खतरे में है, हमें किसी भी तरह इस दुष्ट जादूगरनी से परी को बचाना होगा, चलो दोस्तों। और फिर उसके बाद मुस्कान और उसकी सभी सहेलियां अपनी अपनी कुल्हाड़ी से जादूगरनी पर हमला करने लगती है। आह, तुम लोग कौन हो और हमें इस तरह मार क्यों रही हो? अरे रुको, अरे रुक जाओ, हम तुम्हें और तुम्हारे साथी को सबक सिखाने आए हैं। तुम लोग अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना हम अपनी कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मारो दोस्तों, और जोर से मारो। रुक जाओ, छोड़ दो हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं, रुक जाओ। और उसके बाद दोनों जादूगरनी परी की जादुई छड़ी उन लड़कियों को देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मुस्कान पिंजरा खोलकर परी को आजाद कर देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम सभी लड़कियों का दिल से शुक्रिया। अगर आज तुम लोग समय से ना आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमारे होते हुए यहाँ आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है परी जी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और आपकी जादुई छड़ी भी आपको मिल गई है। अब आप अपने परिलोक जा सकती हैं। अरे अरे, तुम सबने मेरी इतनी मदद की, बदले में मेरा भी तो फर्ज बनता है। बताओ तुम सभी बहादुर लड़कियों को क्या चाहिए? मैं अपनी जादुई छड़ी घुमाकर तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। परी जी, हम सब बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। बचपन से ही हमने गरीबी के सिवा कुछ नहीं देखा। क्या आप अपनी इस जादुई छड़ी से हमारे इस पूरे बस्ती वालों की गरीबी को मिटा सकती हो? गरीबी मिटाने का एकमात्र जरिया मेहनत है, ना कि जादू। तुम्हारे गांव के लोग कुछ काम नहीं करते क्या? काम तो वो तब करेंगे ना जब हमारे यहाँ कोई काम होगा। तुम तीनों लड़कियों ने मेरी इतनी मदद की है तो मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तभी परी उन तीनों लड़कियों को 3 बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल देती है और बोलती है, ये तीनों चीजें जादुई हैं। ये फ्रॉक तुम्हें हमेशा ऐसी ही खूबसूरत फ्रॉक देगा और ये चूड़ी तुम सबको खूब सारी चूड़ी देगा, और इस तरह सैंडल से भी तुम्हें जितना चाहिए उतना सैंडल मिल जाएगा। परी जी, ये हमारे किस काम का? इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? ये है तुम लोगों का रोजगार। तुम लोग इससे मिले फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल को बाजार ले जाकर बेचना और फिर इसका कमाल देखना। अब तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब मिलकर अपना अपना काम करो और उससे मिले पैसों से बाकी लोगों की सहायता करो और हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर वो परी वहाँ से चली जाती है और फिर सभी खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक, चूड़ी और सैंडल को घर ले आती है और उससे खूब सारे फ्रॉक और सैंडल मांगकर बाजार में बेचने चली जाती है। उनकी सैंडल, चूड़ी और फ्रॉक इतनी अच्छी होती है कि पहले ही दिन उसकी बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वो लोग उन पैसों से अपने लिए जरूरत का सारा सामान खरीद कर ले आते हैं। धीरे धीरे वे लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं। वे तीनों अपना बहुत ही बड़ा होलसेलर का दुकान खोलते हैं, जहां वे लोग बहुत ही कम दामों पर शहर में फ्रॉक, चूड़ी
और सैंडल बेचने लगते हैं और वे लोग गांव के लोगों को भी काम देते हैं। अपने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ बनवाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।